हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुप्रीम बीइंग हुटियान का लैंड ऑफ इनहेरिटेंस मिल गया था, जिसको देखकर फिर सभी लोग उसमें एंटर होते हैं। सी हाओ और उसके ग्रैंडफादर भी वहाँ पे एंटर होते हैं, लेकिन उनके सामने यहाँ के दो बदमाश लोग ऑलरेडी इनसे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। सी हाओ इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। और अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं सी हाओ अब वहाँ से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि देखता है उसके पैर में कुछ पेड़ के वेन्स आकर लिपट जाते हैं। उसी के तुरंत बाद उसके सामने इस अपर वर्ल्ड का एक आदमी आ जाता है। सी हाओ उसको देखता है, कहता है तुम मुझसे पहले भी हार चुके हो ना? क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो? और फिर जब तुम लोग हारने लगते हो तो घटिया ट्रिक्स प्ले करने लगते हो। अपने दूसरे साथी को भी बुला लो, मैं जानता हूँ वो उस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। और फिर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसको थोड़ी देर पहले ही सी हाओ मारा था। अब ये तो अपने तलिस्मान की वजह से बच गया था, लेकिन दूसरा वाला को वो कम्प्लीटली मार दिया है और आज वो उसका खाना बनाने वाला है। सी हाओ कहता है तुम लोग दोनों मेरे से अकेले में हार चुके हो, इसीलिए आज यहाँ पे टीम बनाकर मुझसे फाइट करने आए हो। पर दोस्तों ये बंदे सी हाओ का जवाब ना देकर डायरेक्ट सी हाओ के ऊपर हमला करते हैं। अब सी हाओ इन लोगों से फाइट करने लगता है। इन लोगों को बहुत ही आसानी से हैंडल करने लगता है। उनमें से एक की बॉडी वो अपने स्पीयर से तुरंत ही ब्लास्ट कर देता है। पर इसकी एक स्पेशल स्किल है, इसकी बॉडी वेन की बनी हुई है। जैसा कि अभी हमने देखा था, उससे पहले सी हाओ के पैर को अपने वेन से ही पकड़ा था, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। फिर से एक बार सी हाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार सी हाओ उसको अपने स्पीयर का ऐसा जोरदार फटका मारता है कि उसकी बॉडी की वो वेन स्ट्रक्चर ही टूट जाती है। नेक्स्टली दूसरा बंदा जो सी हाओ के ऊपर हमला कर रहा था, सी हाओ उसके ऊपर अपनी सीक्रेट टेक्निक आजमाता है। अब ये सीक्रेट टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको देखकर ये बंदा वहाँ पे फंस तो जाता है, पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अपर वर्ल्ड में ये टेक्निक सी हाओ का भाई क्वीन हाओ यूज करता है। वो घबरा कर पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये सीक्रेट टेक्निक कैसे आई? सी हाओ वहाँ पे बहुत ही स्टाइल में कहता है ये जो सीक्रेट टेक्निक तुम देख रहे हो, तुम्हें पता है ये मुझसे जनरेट हुई है। अब इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने जाता है तो वो बंदा डर कर भागने लगता है, पर अगले ही पल हम सिर्फ एक बहुत ही जोर का धमाका देखते हैं। ये धमाका सी हाओ के अटैक से जनरेट हुआ था, जो कि उस बंदे को मार दिया था। सी हाओ जमीन में आ गया है। वो उस वेन वाले आदमी का टूटा हुआ वेन स्ट्रक्चर उठा लेता है। कहता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा बकवास फाइटर थे, अपनी घमंड में कुछ ज्यादा ही चूर, पर कोई बात नहीं, इसमें से हमें एक इम्पोर्टेंट चीज तो मिल गई, ये मेडिसिनल अरोमा जो कि सेक्रेड रिटर्न ट्री से मिलता है। मुझे लगता है इसका टेस्ट स्पाइसी होगा और इसीलिए वो हमारे न्यू डिश ड्रैगन टाइगर डिश में उसको स्पाइसी बनाने में काम आएगा। सी हाओ के ग्रैंडफादर हंसते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, हम लोग लकी थे, हम लोगों को अपने डिश के लिए बढ़िया सामान मिल रहे हैं। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन लोगों को वो इनहेरिटेड लैंड मिल जाता है। वो लोग उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ ये जो गोल सी चीज आप देख रहे हैं, ये इस इनहेरिटेड लैंड का फाइटिंग अरीना है और उसके पीछे एक कैसल है। यहाँ पे सी हाओ और उसके ग्रैंडफादर कैसल की ओर जा रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ एक बंदा है जो उन लोगों की इन हरकतों पे नजर रख रहा है। कुछ ही देर बाद वो लोग कैसल की गेट पे पहुंच जाते हैं। सी हाओ वो बोन तलिस्मान से इस कैसल का दरवाजा खोलता है। इस जगह को दोस्तों स्पेशली लैंड ऑफ हेरिटेज का होली माउंटेन कैसल कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे सुप्रीम बीइंग हुटियान ने अपना कल्टीवेशन एक्सपीरियंस करा था। वो लोग कैसल में घुस जाते हैं। सी हाओ यहाँ पे देख रहा है, उसे कोई भी बढ़िया स्किल फील नहीं हो रही है। सी हाओ कहता है लगता है ये जगह हम लोगों का एक टेस्ट ले रहा है। इस जगह के सीक्रेट स्किल को जानने के लिए हम लोगों को इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो फिर सी हाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं हाओ तुम यहाँ मेडिटेशन करो, इस जगह के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करो, इस बीच मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन सी हाओ कहता है ग्रैंडपा इस जगह पे मेडिटेशन आप करिए, मैं इस जगह को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। वो मैं अपने किंगडम को दोबारा रीडिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस जगह को देखकर मुझे एक बढ़िया डिजाइन का अंदाजा लेना है। आप मेडिटेशन करिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर सी हाओ के ग्रैंडफादर भी कहते हैं ठीक है, फिर तुम इस जगह को समझने की कोशिश करो, मुझको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब मैं कम्प्लीटली इस जगह पे मेडिटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद फिर सी हाओ के ग्रैंडफादर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। सी हाओ इस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे दो लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको बता दूं ये वही लोग हैं जो शुरुआत में सी हाओ और उसके ग्रैंडफादर के ऊपर नजर रख रहे थे। ये लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस जगह पे आकर वो लोग मेडिटेट करने वाले हैं। तो इस बीच वो लोग इनके ऊपर हमला करके उन लोगों को मारेंगे। वो लोग चुपके चुपके इस जगह पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। सी हाओ को इसका पहले ही अंदाजा हो जाता है। सामने देखते हैं सी हाओ के ग्रैंडफादर अपना मेडिटेशन कर रहे हैं और तभी ये सोल्जर कहता है पर तुमने तो कहा था यहाँ पे दो लोग हैं। और तभी हम
हम लोगों को सीहाओ की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। और फिर तभी उसके ऊपर सीहाओ का एक जोरदार मुक्का पड़ता है। एक ही बार में सीहाओ उस बंदे को मार देता है। नेक्स्टली दूसरा बंदा तो ये देखकर ही डर कर भागने लगता है। अब इसके बाद सबसे पहले तो सीहाओ अपने ग्रैंडफादर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाता है और फिर कहता है तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे? तुमने तो हमारा वेलकम करने के लिए काफी बढ़िया प्रबंध करा था, पर अब समय मेरा है, मैं भी जरा तुम्हारा इस जगह पे वेलकम कर देता हूँ। जिसके बाद फिर सीहाओ उस बंदे को दौड़ाने लगता है। भागते हुए वो लोग माउंटेन की दूसरी ओर आ गए हैं। ये जगह क्वीन क्लैन होल सीक्रेट माउंटेन कहा जाता है और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन क्लैन के सभी सोल्जर्स लोग मेडिटेशन करने में लगे हुए हैं। वो लोग भी इस जगह के सीक्रेट स्किल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों जिसको भी इस जगह की सीक्रेट स्किल को समझना है उसे मेडिटेट करना पड़ेगा, पर सीहाओ और ग्रैंडफादर दोनों एक साथ मेडिटेशन पे नहीं बैठ सकते थे। रीजन क्वीन हॉल के वही लोग हैं जो कि अभी इन लोगों के ऊपर हमला करने आए थे। यहाँ पे हम इन लोगों की चालाकी देख सकते हैं जो कि खुद यहाँ पे आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं और जो नए बंदे यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये लोग जानलेवा हमला करने के लिए जाते हैं। सीहाओ भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। वो बंदे को तो वो मार देता है, यहाँ का नजारा देखता है और जो मैंने अभी अभी कहा वही कहता है कि खुद बढ़िया से मेडिटेशन कर रहे हैं और हम लोगों को ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए बंदे भेज रहे हैं। मैं इन लोगों को चैन से मेडिटेशन करने नहीं दूंगा। इसके बाद दोस्तों सीहाओ अपना वेसल निकाल लेता है। वेसल निकाल कर वो इन लोगों के ऊपर हमला करता है। हमला हेवन रिवर वाटर का है, जिसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पानी से ये लोग भीगते हैं और फिर इसके साथ निकल रही ये लाइटनिंग इन लोगों की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये नजारा देखकर सभी लोगों का ध्यान टूट गया है। क्वीन हॉप ये नजारा को देखकर फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बना लेता है और अपने सामने देखता है कि उसके दोस्त मारे जा रहे हैं। तो फिर ये गुस्से में सीहाओ से कहता है तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, दूसरों के ऊपर छुप कर वार करते हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। क्वीन हॉप ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये बड़ा भोला है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि क्वीन क्लैन कितना ज्यादा बदमाश है। सीहाओ के ऊपर वो हमला कर देता है। सीहाओ उनके अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। कहता है तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारे एक क्वीन क्लैन है वो दूसरे कल्टीवेटर्स के ऊपर अपने फ्लेम डीमन भेजकर हमला कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा डेयरिंग है जो कि एक बार हारने के बाद मुझसे ये सारी बातें कह रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही है तो मैं तुमसे एक जोरदार फाइट जरूर करूंगा। सीहाओ क्वीन हाउ के ऊपर अपने स्पीयर को लेकर हमला करता है। ये लोगों का एक बहुत ही तगड़ा फाइट होने लगता है जिसमें ऑब्वियसली क्वीन हाउ पिटा रहा है। क्वीन हाउ सीहाओ के ऊपर ही अपना सीक्रेट टेक्निक आजमाने लगता है, जो सीक्रेट टेक्निक वो अपने बड़े भाई यानी कि सीहाओ से ही सीखा है। पर जब ये यूज करता है इस टेक्निक का सीहाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। सीहाओ पलक झपकते ही क्वीन हाउ के नजदीक आ जाता है और फिर क्वीन हाउ के बॉडी को एक जोरदार पुश देता है। क्वीन हाउ नीचे जमीन पर घिसटता हुआ गिरता है। क्वीन हाउ की हालत लड़की खराब हो गई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे हार नहीं मान रहा है। कहता है चाहे आज मैं तुमसे लड़ते हुए मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं तुमसे आज एक डेथली फाइट करूंगा। लेकिन तभी क्वीन क्लैन के एक एल्डर आ जाते हैं जो कि क्वीन हाउ को रोक देते हैं। कहते हैं हमारे देवता को तुम्हारे ऊपर विश्वास है और मैंने भी तुम्हें सिखाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है। तुम्हें इससे फाइट करने के लिए अपने जान को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग हो और कुछ साल अगर तुम ट्रेन करोगे तो तुम वाकई में इस बंदे से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और उस वक्त तुम इसको आसानी से हरा दोगे। पर अभी के लिए ये काम हमारे हवाले छोड़ दो। तो फिर क्वीन हाउ कहता है पर ये बंदा मुझे हमेशा एम्बेरस करते रहता है। तो फिर सीहाओ कहता है तुम फाइट करते वक्त एम्बेरस होते हो लड़के, तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए तुम फाइट में गुस्सा होकर रेकलेसली अटैक करते हो। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें इस कल्टीवेशन पाथ में और आगे बढ़ना है तो अपनी ये आदत बदल दो। अगर तुम्हारी ये आदत नहीं बदली तो तुम ज्यादा दिनों तक कल्टीवेशन पाथ में सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्वीन हाउ सीहाओ की बातों से गुस्सा आता है, पर ये एल्डर क्वीन हाउ को रोक देता है। कहता है क्वीन हाउ गुस्सा मत, ये जो भी कह रहा है इसके बातों को एज अ सजेशन लो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। क्वीन हाउ समझता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सीहाओ को क्वीन क्लैन के और भी दूसरे एल्डर्स लोग घेर लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये लोग फ्लेम रेल्म के प्रैक्टिशनर हैं। अभी अभी जो मैंने आपको फ्लेम डीमन नाम बोला था वो नाम इन्हीं को पोर्ट्रे करता है। ये लोग तब सीहाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं तो फिर इस माउंटेन की स्पिरिट का आवाज आता है जो कि कहता है ये एक सेक्रेड प्लेस है, इस जगह दो प्रैक्टिशनर के बीच में फाइट अलाउड नहीं है। अगर आप लोगों को फाइट करना है तो इसके लिए अलग इंतजाम करा गया है। और फिर वो लोगों को फाइट के लिए अरीना में जाने को कहते हैं। और फिर दोस्तों अगले सीन में हम लोगों को अरीना को दिखाया जाता है जहां अब फाइट करने के लिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इस जगह पर दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है जो कि
सीहाओ को अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लगा था। और एक बार फिर से वो स्पिरिट का आवाज आता है जो कि इन सभी से कहता है ये जगह सेक्रेड अरीना है जहाँ पे सुप्रीम बीइंग यू टियान अपने चैलेंजेस लेते थे। इस जगह की एक स्पेशल बात है, जो कल्टीवेटर इस जगह फाइट करने के लिए आते हैं अरीना में उन लोगों के जो स्पेशल स्किल्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है। ये फाइट मेनली उन लोगों के फिजिकल स्ट्रेंथ और नॉर्मली अचीव किए गए स्किल्स से होता है, जिसके बाद सीहाओ रिंग में फाइट करने के लिए उतरता है। और दोस्तों बस इसी के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी बना हुआ है, मैं थोड़ी ही देर में इसको अपलोड कर रहा हूँ। समय देखकर सिर्फ 30 मिनट बाद उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करे हो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होप करूंगा आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।